मुजरिम है जिसे उसकी किए की सजा मिल रही है। जो झूठ बोलता है वो बच जाता है और जो सच बोलता है वो मर जाता है। सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए तो मैं फिर भी उसकी माँ हूँ। मैं उसकी माँ ही रहूंगी और मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगी। और यही मेरे बाबा की आखिरी ख्वाहिश थी। यहाँ तो सच कोई मायने ही नहीं रखता, यहाँ तो झूठ बिकता है। तो फ्रेंड्स फाइनली ड्रामा सीरियल ए इश्क जुनू का एंड होने वाला है और इस ड्रामे में इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स दिखाए गए हैं, आप लोगों ने भी जरूर नोट किया होगा और अगर नहीं किया तो मैंने तो जरूर नोट किया है। और अभी इस ब्लंडर को दिखाने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। ये नई बात नहीं है कोई किसी ड्रामे में इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स दिखाए गए हों। बहुत सारे सीरियल्स हम ऑलरेडी इस तरह के देख चुके हैं और हम उन्हें हजम भी कर चुके हैं। तो इस ड्रामा सीरियल के आखिरी एपिसोड में कौन सा जबरदस्त सा ब्लंडर दिखाया जाना है, मैं भी आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। और इस ड्रामे का पॉसिबल एंड क्या होगा, इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर दूंगा मैं आपको आज की इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वो एक मुजरिम है जिसे उसकी किए की सजा मिल रही है। तो इस ड्रामे के मुताबिक अली नवाज साहब इस फानी दुनिया से कूच फरमा चुके हैं, अब वो नहीं रहे हैं और उन्होंने एक इतना बड़ा राज बता दिया जिस राज को सुनने के बाद सबके छक्के छूट गए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा। जब उन्होंने ये बता दिया था अपने साले फारूक साहब को, यानी कि जो आफिया के भाई हैं वकील साहब, उन्हें कि राहिम ही उनका सगा बेटा है और वो उनका कोई ऐसा बेटा नहीं जिसे वो ऑर्फेनेज से उठाकर लेकर आए, उन्होंने पाला हो, मुंह बोला बेटा नहीं है। राहिम को भी सुनने के बाद बड़ा अफसोस हुआ था कि पूरी जिंदगी मेरे बाप ने मुझे ऐसे ही गुजार दिया और मुझे बताया तक नहीं कि मैं उनका अपना सगा बेटा हूं और हमेशा मैं उनके एहसानों तले दबा रहा। और मेरे बाप ने मुझे ये राज उस वक्त बताया जब वो इस दुनिया से जाने वाले थे और चंद सातों के मेहमान थे। बहरहाल ये ड्रामा जो है अब एंड होने वाला है। यहाँ पर जो कुछ ऐमन ने किया, जितने ब्लंडर्स दिखाए गए हैं और इस ड्रामे को जितनी तेजी से दिखाया गया था पिछली 2 एपिसोड से, मैंने बता दिया था कि अब इस ड्रामे को बहुत जल्द खत्म कर दिया जाएगा और मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ठीक थी। मैंने ये कहा था कि 2 या 3 एपिसोड्स में इस ड्रामे को खत्म कर दिया जाएगा या पॉसिबल है कि 4 एपिसोड्स में। तो 4 तो नहीं, 3 एपिसोड्स में इस ड्रामे को जरूर खत्म किया जा रहा है। और अब इसकी जो लास्ट एपिसोड आनी है उस एपिसोड में बहुत ही जबरदस्त सीन जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि अब यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो शहरोज है उसे तो ऑलरेडी 20% का हकदार ठहराया जा चुका है प्रॉपर्टी में और जो कुछ बिजनेस है, जो कुछ भी उसकी मीरास है, तो उसमें अब वो इस चीज में बहुत परेशान है कि यार मैं 100% कैसे ले सकता हूं, मैं तो 20% नहीं लूंगा। बहरहाल अब यहाँ पर ये 20% भी उसे उस वक्त मिलेगा जब वो अपनी सजा काट कर आ जाएगा। और यही ख्वाहिश रही थी अली नवाज साहब की, जो कि शहरोज के फादर थे, उनकी। और इस बात को बताएगा राहिम अपनी अम्मा आफिया को कि बाबा की यही ख्वाहिश थी कि जो कुछ उसने गुनाह किया है उसकी सजा वो जरूर काटे, ताकि उसे ये एहसास हो कि मुझे आइंदा कुछ इस तरह का काम नहीं करना है। एक बाप ने अपनी औलाद के लिए बहुत अच्छा सोचा कि उसे अगर सजा मिलेगी तो वो कम से कम आइंदा ऐसी चीजें करने से पहले जरूर सोचेगा कि यार मुझे ऐसे काम नहीं करना चाहिए। वो एक मुजरिम है जिसे उसकी किए की सजा मिल रही है और यही मेरे बाबा की आखिरी ख्वाहिश थी। जबकि अगर हम इसके पैरेलल आफिया को देखें तो आफिया ने अपनी औलाद के साथ जो कुछ किया है, सारा कुछ किया धरा आफिया का है। ना आफिया इतना साथ देती, ना उसकी औलाद को आज यहाँ तक दिन ये देखना पड़ता। सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए तो मैं फिर भी उसकी माँ हूँ। मैं उसकी माँ ही रहूंगी और मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगी। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो अब दिखाया जाना है वो दिखाया जाना है शम्सी का। शम्सी को तो ऑलरेडी पुलिस उठाकर ले गई थी, उसे जेल हो गई थी जान लेने के चक्कर में, जो 302 होती है ना दफा, उस चक्कर में राहिम ने उसे जो है अरेस्ट करवा दिया था। बट अब यहाँ पर शम्सी दोबारा आ जाएगा, आकर जमाल के पास जाएगा, उसे तस्वीर दिखाएगा शहरोज की और यही कहेगा कि ये शहरोज अली नवाज है, तुम्हें इसे बचाना है, इसे प्रोटेक्ट करना है। ये शहरोज है, तुम्हें इसी को बचाने के लिए बयान देना है। और साथ में वो अपनी जो जमाल की अम्मी है उन्हें वीडियो कॉल पे लेगा कि उनकी अम्मी को किडनैप कर लिया हमारे बंदों ने, अगर तुम इसके खिलाफ बयान दोगे और राहिम ने जैसा कहा है वैसा करोगे तो तुम्हारी अम्मा की जिंदगी की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। और ये काम भी किया धरा सारा आफिया का ही होगा। और यहाँ पर जमाल मजबूर होकर ऐसा स्टेटमेंट देगा जो कि राहिम के अगेंस्ट जाता हो, क्योंकि जमाल ने ऑलरेडी कह दिया था भाई कि मैं कुछ भी करूंगा, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, यहाँ से बाहर निकलने के लिए जो भी करना पड़ा मैं जरूर करूंगा। आफिया और राहिम के दरमियान एक महाज अभी भी खुला हुआ है, बंद नहीं हुआ है। हम ये समझ रहे थे कि अली नवाज के जाने के बाद शायद आफिया को अकल आ जाएगी और वो अपने दोनों बेटों को पैरेलल लेकर चलेगी, लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला है। आफिया भी अपनी जगह पर डटी हुई है और शहरोज भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। जब कोर्ट में पेशी होगी तो पेशी के दौरान ऐमन का अपना स्टेटमेंट होगा, वो यही कहती हुई नजर आएगी कि यहाँ पर जो है सच बोलने वाला मर जाता है और झूठ बोलने वाला जिंदा रहता है, जीत जाता है। यहाँ तो सच कोई मायने ही नहीं रखता, यहाँ तो झूठ बिकता है। कुछ इसी तरह का सिनेरियो नजर आएगा हमें कि जमाल भी जो है वो झूठ बोल रहा होगा
और बाकी इसके जो 2 दोस्त हैं उन्हें भी जो है प्रोटेक्शन देने का कोई बहाना दोबारा इन्हें बताया जाएगा कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तो तुम जो है राहिम के खिलाफ बयान दे देना। जब ये सारा बयान दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी राहिम के पास इतने एविडेंसेस होंगे, इतने जबरदस्त से सबूत होंगे कि जिसके बिना पर जो है शहरोज को जेल हो जाएगी, उम्र कैद हो जाएगी या कुछ इस तरह का उसके ऊपर जो है ना एक्ट लगेगी। और उसके बाद जो है जब उसे पुलिस वाले कोर्ट से लेकर जा रहे होंगे जेल में बंद करने के लिए, जो उसकी सजा है वहां पर ले जाने के लिए, तो यहाँ पर शहरोज एक लास्ट अटेम्प्ट जरूर करेगा और वहां पर जो पुलिस वाले की बेल्ट से पिस्टल निकालेगा और खींचने के बाद राहिम को मारने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर देखिए इसके 2 या 3 पॉसिबल एंड्स हो सकते हैं। एक एंड तो ये होगा कि जब ये पिस्टल निकालेगा तो यहाँ पर पुलिस वाला इसे कोई गोली मार देगा, यहाँ पर ये मर सकता है जो शहरोज है। दूसरा पॉसिबल एंड ये हो सकता है कि जब ये गोली मारने के लिए पिस्टल निकाले तो राहिम जब बाहर आ रहा हो तो राहिम के सामने से आफिया भी आ रही हो, या ये भी हो सकता है कि आफिया को भी ऑलरेडी जेल हो गई और कहीं और हो, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल है कि आफिया भी बाहर आ रही हो और वो गोली जाकर आफिया को लग जाए और आफिया मर जाए। तो दूसरा एंड ये हो सकता है। तीसरा एंड ये हो सकता है कि शहरोज कुछ भी ना कर पाए और उसे जो पुलिस वाले ग्रैब कर ले और ग्रैब करने के बाद ले जाए सीधा सा उसे जेल कर दे। तो ये 2-3 पॉसिबल एंड्स है, इस तरह का एंड दिखाया जा सकता है इस ड्रामा सीरियल का। आप क्या समझते हैं इस ड्रामे का पॉसिबल एंड क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं ये समझता हूं कि अब यहाँ पर इसका एंड जो है वो यही होगा कि राहिम और अयमन जो अपनी लाइफ को बहुत हैप्पीली स्पेंड करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो 2 लोगों को सजा मिलेगी वो होगी आफिया और शहरोज। हो सकता है कि आफिया को हार्ट अटैक हो जाए, कोई ऐसी बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए जिससे उसकी डेथ हो सकती है, या उसे खुद भी जेल हो जाए, क्योंकि उसने जो है मर्डर अटेम्प्ट तो करवाया था ना, तो उस केस में जो है उसे जेल हो सकती है और साथ में उसके बेटे शहरोज को भी इसी तरह की जेल हो सकती है। तो ये कुछ पॉसिबल एंड्स हैं। आपको कौन सा एंड अच्छा लगा, अगर कोई एंड आपके जहन में है तो आप जरूर बताइएगा। वीडियो और इस ड्रामे का पॉसिबल एंड आपको कैसा लगा है आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के बहुत सारे ड्रामाज रिव्यू को देखने के लिए आप मेरे साथ रहिए। आप लोगों को बहुत एंटरटेनमेंट मिलती रहेगी और ड्रामास के रिव्यूज मिलते रहेंगे। अगर आप किसी और ड्रामे का रिव्यू देखना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, उस ड्रामे का भी हम रिव्यू देने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।